आज हम कक्षा 11वीं में राजनीति विज्ञान में जो राजनीति सिद्धांत वाला जो भाग है उसमें अध्याय 2 स्वतंत्रता, उसके भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा था। इसके बाद एक मिल नामक जो राजनीतिज्ञ थे, J.S. मिल, उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के उसने 2 पक्षों को रखा और उसने बताया कि किस प्रकार प्रतिबंध अनुचित है। तो इसने एक उदारवादी, मार्क्सवादी और आदर्शवादी जो विचारक थे, उनके अलग अलग विचार थे। तो यहाँ पर एक J.S. मिल ने हानि सिद्धांत, एक कहना चाहिए कि जो प्रतिबंध है उनसे संबंधित एक हानि सिद्धांत के बारे में बताया। और उसने हानि सिद्धांत के में 2 भागों में उसको बांटा, स्व संबंधी या इसको सब संबंध भी कहेंगे, पर संबंधी या पर संबंध भी कहेंगे। तो स्व संबंधी का मतलब होता है कि हम जो भी कार्य करते हैं तो वो हम जो स्वयं वही प्रभावित होगा, कोई अन्य प्रभावित नहीं हो सकता है। तो जैसे शिक्षा प्राप्त करना, संगीत सुनना, खाना पीना, या कभी कोई बोलता है कि मैं ये काम करूंगा, दूसरे को कोई मतलब नहीं है, तो ना उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप होगा। और इस प्रकार ये समाज में जीवन और गति का आधार में नवीनता में निहित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जब स्व केवल अपने स्वयं के ऊपर वो कार्य करता है, किसी दूसरे का प्रतिबंध नहीं है, तो ये कहलाता है स्व संबंध। दूसरा है पर संबंधी, मतलब हम जो कार्य करते हैं उससे दूसरे समाज के व्यक्ति या अन्य व्यक्ति क्या हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। ऐसे कार्यों में राज्य द्वारा क्या किया जा सकता है, प्रतिबंध या हस्तक्षेप किया जा सकता है। और व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, इसके द्वारा दूसरों की स्वतंत्रता का हम बलिदान नहीं कर सकते। यदि मान लो समाज में कोई व्यक्ति है अभद्रता और अनैतिकता को या कोई भी बुरे कार्य को करता है या प्रोत्साहन देता है और दूसरे लोग उससे प्रभावित होते हैं, तो इस प्रकार ऐसे संगठनों का निर्माण होता है जिससे सामाजिक शांति और सुरक्षा भंग हो और दूसरे लोगों को हानि पहुंचे। तो राज्य और जो संगठन है उनका अधिकार है कि वह उसके कार्यों में क्या करे, प्रतिबंध लगाए या हस्तक्षेप करे। तो ये जो J.S. मिल ने जो 2 सिद्धांत दिए हुए हैं, तो ये हानिकारक प्रतिबंध है, मतलब ये नकारात्मक पक्ष में आते हैं। कुछ उदाहरण हैं, आपको कुछ उदाहरण के द्वारा बतलाएंगे कि जैसे अफगानिस्तान में जो तालिबान शासन था, उन्होंने महिलाओं को घर से बाहर निकलने व पढ़ने लिखने का अधिकार प्राप्त नहीं था। अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले भी जो सानिया मिर्जा खिलाड़ी है, तो उसने जहां पर कुछ पोशाक पहनी तो एक मौलवी द्वारा उसके खिलाफ, उस पोशाक पहनने के खिलाफ उस पर कुछ कार्यवाही की। तो ये प्रतिबंध लगाए गए। और कई बार ऐसा भी होता है कि बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाए जाते हैं और उसके बाद भी कहीं कहीं हमारी जगह बाल विवाह होते भी रहते हैं, क्योंकि सामाजिक परंपरा में बाल विवाह पहले होते थे तो अभी भी हो जाते हैं। फिर है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत में ये प्राप्त है कि पुस्तकों, नाटक, फिल्मों और जो कम्युनिस्ट शासक हैं वो सेंसर और प्रतिबंधित करते हैं। भारत में फिल्म में भी सेंसर लागू होते हैं। भारत में एक सैटेनिक वर्सेस पुस्तक है, द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और तो J.S. मिल ने जो प्रतिबंध लगाए उनके कहीं कहीं मतलब आज भी उनके जो विचार हैं वो आज भी मान्य होते हैं। और सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता, नैतिकता के हित में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो कि उचित ना हो। भारत में संविधान के जो 19वां अनुच्छेद है
उसमें नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है। वो अपने विचार बोलकर, लिखवाकर या छपवाकर प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार 44वां जो संविधान संशोधन किया गया था, वो भी हम पत्रों का यह अधिकार आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता। भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए हमारे मतलब ये प्रतिबंध बहुत ही विशेष परिस्थितियों में हम छीन सकते हैं, नहीं तो ये प्रतिबंध, ये हमें स्वतंत्रता दी गई है भाषण और अभिव्यक्ति की। ये स्वतंत्रता वाला पार्ट है। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के प्रकार। प्राकृतिक स्वतंत्रता मतलब प्राकृतिक है कि जैसे कि हम मनुष्य जैसे जन्म लेता है तो स्वतंत्र होता है, किसी प्रकार की जंजीरों से जकड़ा हुआ नहीं रहता है। बाद में जैसे जैसे वो समाज में आता है तो उसके ऊपर ये सारे समझौते और प्रतिबंध लगना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार राज्य और कानून की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता का ना तो कोई अस्तित्व है। यदि कोई कानून नहीं होंगे, कोई नियम नहीं होंगे, तो भी हम स्वतंत्र नहीं रह सकते। तो इस प्रकार मनुष्य में स्वतंत्र रहने की क्या है, एक क्या कहना चाहिए, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जो वो स्वतंत्र होने की जो प्रवृत्ति होती है, वो मानव के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो स्वतंत्रता नागरिकों का एक क्या है, मौलिक अधिकार है। तो स्वतंत्रता का जो पहला प्रकार था वो प्राकृतिक स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में क्या होता है कि वो सारे कार्य अपनी स्वेच्छा अनुसार कर सकता है। इस प्रकार व्यक्तियों में व्यक्तिगत मतलब उसको जो अपने व्यक्तिगत कार्य करने हैं, किसी भी प्रकार का उस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जे.एस. मिल और बर्ट्रैंड रसेल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया, ये प्रबल समर्थक थे। और जो ऑन लिबर्टी पुस्तक है जे.एस. मिल की, उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, बशर्ते उसकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे को हानि ना पहुंचे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दूसरी स्वतंत्रता है वो व्यक्तिगत। इसके बाद जो अगली है वो है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता में यह है कि नागरिक राज्य में रहते हैं और राज्य के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उनका उपयोग करने की उसको पूर्ण स्वतंत्रता हो। तो ये नागरिक जैसे अपने वोट देने का अधिकार, ये सब नागरिक स्वतंत्रता में आते हैं। और उसमें जीवन की सुरक्षा, संपत्ति का अधिकार है, न्याय पाने की स्वतंत्रता। फिर है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता ये नागरिकों को अपने अपने राज्य में मिलती है ताकि वो राज्य के कार्यों में अपना सक्रिय सहभागिता दें। राजनीतिक स्वतंत्रता व्यवहारिक रूप में लोकतंत्र, मतलब इससे हमारा लोकतंत्र क्या होता है, मजबूत होता है। फिर है आर्थिक स्वतंत्रता। सबको अपनी आर्थिक सुरक्षा करना है। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब आपको जीवन की जो भी अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, जीवन यापन करना है, उनके लिए हमें धन की आवश्यकता होगी। वो अपना जीविका कमाने के लिए कोई भी व्यवसाय को चुन सकते हैं। इस प्रकार उनको ये आर्थिक स्वतंत्रता है। यदि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी तो फिर कोई उनके लिए कोई राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई भी महत्व नहीं होगा। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई बार किताबों में भी लिखा है कि एक भूखे मनुष्य के लिए वोट का कोई उपयोग नहीं है। मतलब उसको पहले आर्थिक स्वतंत्रता हो, उसकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जीवन की वो पूरी हों, तभी वो वोट देने का, राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेने का वो इच्छुक रहेगा। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता। ये हम लोग ने संविधान में भी पढ़ा है कि अपने अपने धर्म का पालन सभी कर सकते हैं, किसी पर कोई बंधन नहीं है। भारत का कोई भी राजधर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को
पूर्ण स्वतंत्रता अपने अपने धर्म को पालन करने की दी गई है। फिर है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता मतलब ये एक मन की एक स्थिति है जिसमें कि सभी लोग सत्य का पालन करते हुए, अच्छा आचरण करते हुए अपना समाज में रहें। तो प्रत्येक व्यक्ति में जब अच्छे गुणों का विकास होगा तो उसमें सहयोग, सद्भावना, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना, ये क्या कहलाएगा? नैतिक स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब हमें अपने देश की आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता से है। मतलब भारत देश में हम किसी के अधीन नहीं हैं, तो वो भारत राष्ट्र का अपने आंतरिक जो हमारा संविधान है, जो सांसद हैं, जो राष्ट्र के जो उच्च पद पर आसीन हैं, उनको राष्ट्र के निर्माण में नियम बनाने के लिए वो पूर्ण स्वतंत्र हैं। तो ये कहलाती है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो हम किसी दूसरे राष्ट्र को भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि कोई दूसरा राष्ट्र भी हमें रुकावट न डालें। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा भी था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और जब तक यह ब्रिटिश सरकार से हमें प्राप्त नहीं होगी हम संघर्ष करते रहेंगे। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है कि हमें अपने देश के अंदर और अपने देश के बाहर, मतलब राष्ट्र से संबंधित किसी भी निर्णय लेने की क्या है? स्वतंत्रता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये स्वतंत्रता के प्रकार हो गए। अब स्वतंत्रता का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है? क्योंकि स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपना सर्वांगीण समुचित विकास कर पाता है। तो राष्ट्र की प्रगति के लिए ये क्या है? महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता, स्वतंत्र रहेगा तो वो अपना विकास कर सकता है। और दूसरा है नैतिक गुण। अभी आपने पढ़ा कि जो गुण होते हैं, सहिष्णुता, त्याग, दया, प्रेम, ये सारे गुण हमें नैतिक गुण हैं जो कि हमें स्वतंत्रता से ही प्राप्त होते हैं। हम समाज और राष्ट्र की प्रगति कर सकते हैं। आर्थिक प्रगति में हम आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है तो हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए अच्छे से योजना बनाकर हम उसको भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय सम्मान में सहायक। राष्ट्रीय सम्मान मतलब कि यदि हमें स्वतंत्रता होगी तो हम राष्ट्र के जो अच्छे कार्य हैं उनको हम कर सकते हैं। अधिकार। अधिकार दिलाने में है कि मानव को अपना व्यक्तित्व का विकास करने के लिए अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न करना, जिससे कि सारे जो अधिकार हैं जो सरकार ने उनको दिए हैं उससे सहायता मिल सके। इस प्रकार यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आता है कि हानि सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताइए। ये हानि सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि स्वतंत्रता का क्या महत्व है। धन्यवाद।